हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th का होम साइंस जिसका कोड है 216 उसका एक जो रिड्यूस सिलेबस है वो हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है 40% जो सिलेबस है वो कट चुका है आपका, जो कि असाइनमेंट्स के लिए है। असाइनमेंट्स आपने बना के अपलोड कर दिए होंगे या जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया हो वहाँ से करा लिया होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 60% सिलेबस है वो पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। तो टोटल जो है आपके 22 चैप्टर्स जो हैं होम साइंस में हैं, जिसमें से 7 चैप्टर रिड्यूस हो चुका है आपका, 15 चैप्टर पढ़ने हैं आपने, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यूनिट 1 में आपका कोई भी रिड्यूस सब चैप्टर नहीं है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है वो आएगा आपका, यूनिट 2 में 2 और 3 नहीं आएगा, 4 और 5th जो है आएगा। यूनिट 3 में 7th नहीं आएगा, 6 और 7 जो है, सॉरी 6 और 8 जो है वो आएंगे। उसके बाद यूनिट 4 जो है उसमें 10th चैप्टर नहीं आएगा, 9th और 11th चैप्टर्स जो है आएंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 जो है आपका फैमिली एंड आई में, यूनिट नंबर 5th में 13 नहीं आएगा, 12 जो है आएगा। यूनिट 6 में 14 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज नहीं आएगा, 15 16 जो है आएगा। 7th जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट नहीं आएगा, लेकिन 17 19 20 जो है वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मॉड्यूल यूनिट 8 जो है उसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं है। यूनिट 9 जो है उसमें भी कोई भी रिडक्शन नहीं है, मतलब 21 एंड 22 दोनों आएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि 7 लेसन जो है, 7 चैप्टर जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं, कट चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। बाकी के 15 चैप्टर जो है वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग कैसे की गई है। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट पेपर, ठीक है। देखते हैं होम साइंस जिसका कोड है आपका 216 और 2.5 मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है, 85 मार्क्स का आता है। यही अगर 12th क्लास की बात करें तो 80 मार्क्स का आता है, 20 का जो है प्रैक्टिकल होता है। लेकिन 10th में 15 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है। तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है 21 मार्क्स के 43 और 21 मार्क्स से आएंगे। मेन आपको जो समझना वो मैं बता दूं, मॉड्यूल वाइज जो है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल में एक चैप्टर है तो दो ही क्वेश्चंस आएंगे उसमें, ठीक है, लार्ज आंसर में। तो कितने 10 मार्क्स के आएंगे। जो सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से देखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के, वो 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर जो है 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। ये तो हो गया आपका मॉड्यूल वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें 1 मार्क क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज आएंगे 19, मतलब 19 जो है एमसीक्यूज आएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाओगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज जो है बना रखे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप 2 मार्क्स में, उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे होते हैं भी हम देखेंगे। फिलिप्स आएंगे आपको, ठीक है, मैच द कॉलम, पैराग्राफ, केस बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स आएंगे टोटल 12, ठीक है। तो 2 नंबर का अगर 12 12 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें 24 जो है, ठीक है। इस तरह से 47 क्वेश्चन टोटल आएंगे 85 मार्क्स के। अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल की बात करें, डिफिकल्ट जो है 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एवरेज 43 मार्क्स के, और जो इजी है वो 25 मार्क्स के आएंगे। चलिए अब मेन आ गया कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो आपका मॉड्यूल है आपका, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड से 15 मार्क्स के। तो आप देख सकते हो सेकंड और जो सेवन्थ है वो सबसे ज़्यादा कवर करेगा। सेकंड में 15 का और सेवन्थ में जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आवर हेल्थ आवर क्लासेस जो है 12 मार्क्स के आएंगे। आवर होम जो है 8 मार्क्स के। आवर रिसोर्सेज जो है 12 मार्क्स के आएंगे। और वैल्यूज जो है 4 मार्क्स के, और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक शॉर्ट सैंपल पर कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, और कितने वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक सैंपल पेपर है, जिसमें आपको पता है कि 47 क्वेश्चन आएंगे आपके। सारे क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे, और हर एक क्वेश्चन के सामने जो है मार्क्स मेंशन होंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में टोटल जो है 19 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे लिखना है कॉपी में वो मैं अभी बताऊंगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 से 31 तक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद सेक्शन बी जो आ गया सब्जेक्टिव, जिसमें लिखना है आपको 32 से लेकर 41 तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 नंबर वाले, जो आपको 30 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं। फिर 42 43 44 45 जो 4 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाले आएंगे, 50 टू 80 वर्ड्स में लिखना है। फिर सी पार्ट क्वेश्चन 46 एंड 47 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 80 टू 80 से लेकर 120 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स वाले।
ठीक है, अब हम देखते हैं सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन। इसकी सभी आंसर मैं अभी लास्ट में शो करूंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज है, एट द टेम्परेचर शुड बी फ्रीज मीट टू कीप इट सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम पे रखने के लिए कितने डिग्री पर जो है मीट को रखना चाहिए? तो आपको पता है 0 डिग्री या 0 से कम बर्फ में रखना चाहिए मीट को। ठीक है, एक नंबर का ये ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से आपको सभी का अच्छा लिखना कैसे वो मैं बता दूं। तो ब्लैक पेन से क्या लिखना है, आपको आंसर लिखना है। आंसर पहले का लिख रहे हो तो पहला लिख देना, यहाँ पर पहले का कौन सा पार्ट सही है, अगर ए पार्ट सही है तो आप ए पार्ट लिख दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर जो डेटा है, जैसे 0 डिग्री से लेकर, है ना, या बिलो हो, 0 से कम हो या 0 हो, ये आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसी तरह सारे एमसीक्यूज लिखने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप। व्हेन ब्लैक पेपर एडल्टेटेड विद पपाया सीड्स इज एडेड, कह रहे हैं कि जो ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है पपाया सीड्स में जब डालते हैं तो क्या होता है, ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है। इसका आंसर इस तरह से आपको देना है। अब देखिए थर्ड जो आपका एमसीक्यूज है उसमें ऑप्शन है, आप ये वाला करो या ये वाला करो। ठीक है, तो मान लो अगर इसका आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आंसर। ठीक है, आंसर किसका, थर्ड का। फर्स्ट वाला कर रहे हो तो यहाँ पर फर्स्ट लिखोगे, सेकंड वाला कर रहे हो तो यहाँ पर सेकंड लिख दोगे। उसके बाद सेकंड का मान लो बी पार्ट सही है तो यहाँ पर आप बी पार्ट लिख दोगे। ठीक है, बी का डेटा लिखना आप लिख सकते हो, वहां पर नहीं लिखना कोई बात नहीं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, एक कोई ऑप्शन नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, फिफ्थ में भी कोई ऑप्शन नहीं है। सिक्स क्वेश्चन आप देखिए एमसीक्यूज का, यहाँ पर आपको पता ही कि टोटल जो है 19 एमसीक्यूज आएंगे। तो आप देखिए 10 में जो है एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन है, आपको फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट। 11th में भी ऑप्शन आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 12th में भी ऑप्शन आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शनल है, इस बार एनआईएमएस ने 50% ऑप्शनल कर दिया है। जैसे मान लो 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो 50 मार्क्स तो आपको करने ही करने हैं, बाकी के जो 50 मार्क्स होंगे उसमें ऑप्शंस होंगे, ये करो या ये करो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा किया है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। चलिए 15th हो गया, 16th हो गया, बस 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं एमसीक्यूज के। ठीक है, 18th हो गया ये, और ये आपका 19th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 20 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे थे 11 अप्रॉक्स कुछ, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उसके सभी के पार्ट है, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट, इसमें आप फिलअप्स करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलने हैं। अब यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर ये करने हैं आपको, ये कर लीजिए। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है आपने, या तो आप ये वाला कॉलम वाला कर लीजिए। ठीक है, कोई भी एक कर लीजिए, दो दो नंबर के आपको हैं यहाँ पर। इसका आंसर यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि कौन सा है। ए पार्ट सही है, मतलब पहले का सी मिलान था, है ना, दूसरे का डी, कौन सा मिलान था वो बताना, मैच करना है वो बताना। ठीक है, 22 में भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया। वैसे सीबीएसई का पैटर्न जो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सीबीएसई का पैटर्न ऐसा ही है। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने कर रखा है इस बार। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसका। अभी सभी के मैं आंसर शो करूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसमें ए किससे मैच करेगा, बी किससे मैच करेगा, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, 2 मार्क्स का है, ये करना है, या तो आप अगला कर सकते हैं, या सेकंड वाला ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी 4 जो है ट्रू फॉल्स बताने हैं, एक नहीं बताना आपको। तो अब देखो ये 2 मार्क्स का है तो 4 मतलब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हाफ मार्क्स का है, तो हाफ 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 टोटल कितने हो गए, 4 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के इस तरह से बनते हैं। इसी तरह 24 आप देख सकते हैं, और कर क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना 25th क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें भी आपको ट्रू फॉल्स करना है कोई, है ना। 26 है ये, 27, ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट एनी 4 देख सकते हैं यहाँ पर। 6 क्वेश्चन है। 28 हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कोई एक पार्ट करना आपको 2 मार्क्स का। 29 यहाँ पर है, आपको फिलअप्स करना है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 आए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका ये 30 क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, तो 31 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया सब्जेक्टिव वाला। ठीक है, 2 मार्क्स के आप देख सकते हो, 32, 33, 34, 35, 36। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जो ऐड कर रखा है, जो लास्ट 10 ईयर्स की कुछ सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं। आप वहाँ जाके सॉल्व देख सकते हैं कि मैंने सारा सॉल्व करा रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारे जो है ऑप्शनल है, कोई भी कर सकते हो आप। ठीक है, 39, 43 यहाँ तक है आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चंस 44, 45 सारे ऑप्शनल में देख सकते हैं ना, काफ़ी अच्छा आपके लिए। अब हम देखते हैं आंसर्स इसके, ठीक है। आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 35, 36, उसके बाद 37 का आंसर है ये 38, 38 का और वाला है। एंड देन 39 का आंसर देख सकते हैं हम यहाँ पर। 40, 41, 42 एंड 43 का भी देख सकते हैं यहाँ से आंसर। 44 का आंसर है ये, और वाला है इसका। 45 का आंसर है, 45 का और वाला। बाकी तो रह गया था। उसके बाद 46, 46 का और वाला है ये। काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पर। 47 हो गया ये, 47 का और वाला है ये। ठीक है, ये लास्ट था। ये सारे आंसर कंप्लीट हो गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट